नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी की क्लासेस देख रहे हैं। पॉलिटी में कुछ नोट्स और उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी का ये पार्ट 3 आप लोग के बीच में आ चुका था। इसका पार्ट 3 का दूसरा भाग मैं लेकर के आया हूं। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बाकी थे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं जो आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये कथन था। कारण है, वेबल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन, इसका देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण। दूसरा ऑप्शन, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं। तीसरा, कथन सही है पर कारण गलत है। और चौथा ऑप्शन, कथन गलत है पर कारण सही। तो देखिए, इसमें जो वेबल की बात कही गई थी, वेबल ने इसमें कथन सही है, इनका कारण गलत। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके आंसर को देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव रूप में। क्या है? अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पे विस्काउट वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। जो उन्होंने प्रस्ताव किया ब्रिटिश के सामने, वो 1945 में वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया। वेबल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिसमें भारत का विभाजन रुक सके। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने बंटवारे की बात कही नहीं की थी, विभाजन रुक जाए, ऐसी संख्या नहीं थी। वो हिंदू मुस्लिम संख्या बराबर हुई, ये बात। तो कथन सही है, यहाँ पे कारण इनका। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। तो जो बात की गई कि इसमें कांग्रेस जो मई 1934 में जो स्वराज पार्टी ने इसका सर्वप्रथम विचार जो है संविधान सभा में रखा था। संविधान की रचना के लिए जो स्वराज पार्टी है 1934 में इन्होंने ये सबसे पहले। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव रूप देखते हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं? यह एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसमें से कौन सा सही नहीं? तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में नहीं होता, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था 1 लाख के ऊपर एक व्यक्ति, चाहे 10 लाख व्यक्तियों से एक व्यक्ति जो है वो चयनित होकर के आता था। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सत्य नहीं। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव रूप देखते हैं। इसमें यह है कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अंततः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। यह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडल स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। यहाँ पे अनेक समितियों का गठन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ये वही प्रश्न, अच्छा, ये रिपीट हो गया है, उसी प्रश्न को रिपीट कर दिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तीसरा, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। आइए डिस्क्रिप्टिव रूप इसका देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को पहला, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। तीसरा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका राइट आंसर है यहां पर, देखिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार के सभी सदस्यों को क्या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या हुआ था, चुना गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। तीसरा ऑप्शन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। और चौथा ऑप्शन, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं के लिए चुने गए थे। तो इसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है क्या थे, निर्वाचित हुए थे। देखिए, आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं, एक ही प्रश्न को कैसे घुमा घुमा कर दिया गया है।
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। समझे? तो प्रश्नों को जो तरीका है पूछने का वो स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? सीधे जनता द्वारा, बी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रांतीय सभाओं द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव रूप देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको निर्वाचित किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को इनकी ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे नामांकित हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949 को। तो जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक भी हुई थी उसी दिन 9 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन इसकी स्थापना भी आरंभ हुई। बैठक के साथ ही इसका आरंभ हो गया था। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के साथ ही आरंभ हो गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1947।